यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनु गच्छति। अर्थात जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के पास जाता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। अध्याय के प्रारंभ में चाणक्य उस गृहस्थ को सुखी बताते हैं जिसके घर में मंगल कार्य होते रहते हैं, जिसकी संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुरभाषिणी हो, जिसने सत्कर्मों से धन की प्राप्ति की हो, जिसके मित्र समय पर उसका साथ देने वाले हो, नौकर आदि उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो, जहाँ अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, जो गृहस्थ नीति नियम से प्रभु की उपासना करता हो और जिस घर में प्रतिदिन श्रेष्ठ स्वादिष्ट भोजन बनता हो, ऐसी गृहस्थी ही प्रशंसनीय होती है। अर्थात ऐसा गृहस्थ सदैव सुखी रहता है। होनी बड़ी प्रबल होती है, यह बात सभी जानते हैं। अपनी होनी अथवा भाग्य के कारण करेल के वृक्ष पर पत्ते नहीं होते, तो इसके लिए वसंत को दोषी नहीं माना जा सकता। यदि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता तो उसमें सूर्य का क्या अपराध। इसलिए जो कुछ भाग्य में लिखा है उसके प्रति किसी को दोष देना उचित नहीं। एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण देकर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति के पास रहने से भी सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करता, जबकि सज्जन की संगति में आकर दुष्ट सज्जन बन सकता है। सज्जनों के संबंध में आचार्य का कहना है कि उनके दर्शन मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, परंतु जहाँ कोई सज्जन पुरुष नहीं होता वहाँ का जीवन भी विष के उस कीड़े के समान होता है जो विष में ही उत्पन्न होता है और विष में ही मरता है। इस श्लोक का आशय यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार विष का कीड़ा विष से अप्रभावी रहता है, उसी प्रकार दुष्टों में रहने पर भी सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों से कोसों मील दूर रहता है। चाणक्य ने आदर्श घर उसे माना है जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान होता हो, उसकी सेवा होती हो, जहाँ वेद मंत्रों और शास्त्रों की ध्वनि गूंजती रहती है और अग्निहोत्र से वातावरण सुगंधित रहता है। जहाँ यह सब नहीं होता, ऐसा धर्म कर्म रहित घर स्मशान के समान होता है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। भगवान राम के संबंध में चाणक्य कहते हैं कि वे कल्पवृक्ष से भी श्रेष्ठ है, सुमेरु पर्वत से भी अधिक धनी है, उनका तेज सूर्य से भी अधिक है, वे कामधेनु से भी अधिक मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं, इसलिए उनकी उपासना करनी चाहिए। इन श्लोकों से लगता है कि आचार्य चाणक्य भगवान श्री राम के मर्यादापूर्ण जीवन तथा नीतियों से प्रभावित थे। इस अध्याय का सार बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के 13वें अध्याय के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अतः त्रयोदशोऽध्याय। मुहूर्तमपि जीवे च नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पमपि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना। अर्थात मनुष्य को यदि एक मुहूर्त का भी जीवन मिले तो उसे उत्तम और पुण्य कार्य करते हुए जीवित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा जीवन ही उत्तम है। परंतु इस लोक और परलोक में दुष्ट कर्म करते हुए हजारों वर्ष जीना भी व्यर्थ है। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नेव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। अर्थात जो बातें बीत चुकी है
उन पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। स्वभावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषाः पिता ज्ञातय स्नानपानाभ्याम वाक्यदानेन पंडितः। अर्थात देवता, सज्जन और पिता स्वभाव से ही संतुष्ट होते हैं, बंधु बांधव अच्छे खान पान से, जबकि पंडित मधुर भाषण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अहो बल विचित्राणि चरितानि महात्मनाम लक्ष्मीं तृणाय मन्यन्ते तदभारेण नमन्ति च। अर्थात महात्माओं और सज्जनों का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वे धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु जब उसके भार से वह झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र बन जाते हैं, जब वह आता है। यस्य स्नेहो भयं तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजनम स्नेहमूलानि दुखानि तानि त्यक्त्वा वशेत सुखम। अर्थात जिसका किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम होता है, उसी से उसको भय भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। इसलिए इन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अनागत विधाता च प्रत्य उत्पन्न मतिस्तथा द्वावे तो सुख में देते यद भविष्य विनश्यति। अर्थात आने वाले कष्ट को दूर करने के लिए जो पहले से ही तैयार रहता है और जो विपत्ति आने पर उसे दूर करने का उपाय सोच लेता है, यह दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने सुख की वृद्धि करते हैं, अर्थात सुखी रहते हैं। तथा जो यह सोचता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। राज्ञी धर्मेणि धर्मिष्ठः पापे पापा शमे शमा राजा न मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः। अर्थात राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा भी धार्मिक आचरण करने लगती है। राजा के पापी होने पर प्रजा भी पाप में लग जाती है। राजा उदासीन रहता है तो प्रजा भी उदासीन रहने लगती है, क्योंकि प्रजा वैसा ही आचरण करती है जैसा राजा करता है। जीवंतम मृतवन मन्ये देहिनम धर्मवर्जितम मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशयः। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि मैं धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूँ, जबकि धर्मयुक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनश्चैव तस्य जन्म निरर्थकम। अर्थात जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक भी चीज नहीं है, उसका जन्म बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। दह्यमाना सुतीर्वेण नीचाह पर्यस अग्निना असक्त अस्तपदम गंतुम ततो निंदाम प्रकुर्वते। अर्थात नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यश को बढ़ता हुआ देखकर उसकी यश रूपी कीर्ति से जलते हैं, और जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। बंधाय विषयाशक्तम मुक्तिये निर्विषयम मनः मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थात मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों में फंसा हुआ मानता है, और अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासनाएं ही मनुष्य के बंधन के कारण है
और विषय वासनाओं से मुक्त होकर ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। अर्थात अपने शरीर के अभिमान से नष्ट हो जाने पर, अपने आप को परमात्मा से युक्त जान लेने पर मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ ही उसे समाधि से युक्त समझना चाहिए। इप्सितं मनसः सर्वं कस्य संपद्यते सुखम देवायतं यतः सर्वं तस्मात् संतोषमाश्रयेत्। अर्थात मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वे सभी भाग्य के अधीन हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनु गच्छति। अर्थात जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के पास जाता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। अनवस्थित कार्यस्य न जने न वने सुखम जने दहति संसर्गो वने संग विवर्जनम। अर्थात बेढंग काम करने वाले को न समाज में सुख मिलता है न ही जंगल में। ऐसे व्यक्ति को समाज में मनुष्यों का संसर्ग दुखी करता है, जबकि जंगल में अकेलापन। यथा खात्वा खनित्रेण भूतले वारिविन्दति तथा गुरु गतां विद्या शुश्रूषुरधिगच्छति। अर्थात जैसे फावड़े से खोदने पर पृथ्वी से जल प्राप्त होता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने वाला विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। कर्मायतं फलं पुंसां बुद्धि ही कर्मानुसारिणी तथापि सुधीश्चार्या सुविचार्येव कुवते। अर्थात मनुष्य को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है और मनुष्य की बुद्धि कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी बुद्धिमान और सज्जन भली भांति सोच विचार कर ही कार्य करते हैं। एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम ना विवंदति स्वान योनि सतम भुक्त्वा चांडालेश्व विजायते। अर्थात एकाक्षर मंत्र देने वाले गुरु की जो वंदना नहीं करता, वह कुत्ते की योनि में 100 बार जन्म लेकर फिर चांडाल के घर में उत्पन्न होता है। युगान्ते प्रचलते मेरुः कल्पान्ते सप्तसागरः साधवः प्रतिपन्नार्थान न चलन्ति कदाचन। अर्थात एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहता। कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघकर इस संसार को कष्ट में डाल देता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते।